दोस्तों, हम कभी कभी अनजाने में ही किसी का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं और फिर ये कहकर मुंह फेर लेते हैं कि हमने कौन सा जानबूझकर किया था। लेकिन असली समझदारी ये परखने में नहीं है कि किसकी गलती थी। असली समझदारी है उस नुकसान को ठीक करने में। नहीं समझे? तो चलो देखते हैं, क्योंकि देखोगे तो जानोगे और जानोगे तो समझोगे ना। उसकी आवाज सुन लो तो अपनी आवाज गुल हो जाए, डर भी डर के भाग जाए। हम सब भी भाग जाते हैं इससे पहले कि हो जाए बहुत देर। लेकिन वो है कौन? बब्बर शेर। महाराज, अगर जल्दी ही उस आदमखोर शेर को भगाया नहीं गया तो हम सबको गांव छोड़कर भागना होगा। किसी को गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। हम उस खूंखार बब्बर शेर को पकड़ लेंगे। बस ये बता दो कि वो आखिरी बार कहाँ दिखा था? जंगल शुरू होने से पहले महाराज, जो आखिरी खेत है उसी के पास हरिया ने उसकी परछाई देखी थी। दिन में तो शायद वो वहीं रहता है, लेकिन अंधेरा होने पर वो गांव में भी घुस आता है महाराज। महाराज, हम सबकी जान तो अब आपके ही हाथ में है। बिल्कुल भी चिंता न करें। ऐसे बब्बर शेरों को पकड़ना तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कल सुबह हम उस शेर को भगा भगा कर मारेंगे। ये बताओ कि वो शेर आखिरी बार किस तरफ दिखाई दिया था? उस तरफ जो आखिरी खेत है वही। मुझे लगता है वो शेर जंगल में लौट गया है। उस तरफ से आवाजें आ रही हैं महाराज। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। ये इंसानों की भाषा जानता है। मुझे बचा लीजिए महाराज, मुझे बचा लीजिए। एक बार उसे बचा लिया तो वो ये रहस्य खुद ही खोल देगा। खड़े रहो। एक बार उस शेर को हम काबू में कर लें, फिर तुम्हें नीचे उतारेंगे और तुम्हारी कहानी भी सुनेंगे। इसे ले जाकर घने जंगल में छोड़ा, जहाँ से ये भटक कर बाहर ना आ पाए। और वो हिरन कहाँ गया? अभी लाया महाराज। मैं हिरन नहीं हूँ महाराज, मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, राजकुमार विजय। लेकिन एक गलती का दंड भुगत रहा हूँ। हाँ? कैसी गलती? मैं एक बार भ्रमण के लिए निकला तो गलती से एक ऐसी गुफा में चला गया जहाँ एक ऋषि तप कर रहे थे। मुझे इस बात का पता नहीं था। मैंने जब वहाँ आग जलाई तो उस रोशनी से वो ऋषि तंग आ गए और उनकी तपस्या टूट गई। गुस्से में उन्होंने मुझे ये श्राप दिया कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी जानवर बन के बिताऊं। लेकिन इसका कोई उपाय तो होगा, और फिर तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारी राह देख रहे होंगे। उपाय तो केवल उन्हीं ऋषि के पास है, वो ही इस श्राप को वापस ले सकते हैं। वो भी तब अगर कोई 32 गुणों वाला राजा मेरा साथ दे। लेकिन अब मैं भूल गया हूँ कि वो गुफा कहाँ है। मुझे सारी जिंदगी अब ऐसे ही रहना होगा। इस तरह हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। तो कहानी असल में अब शुरू होगी और तुम्हारा आधा काम तो हो भी गया। कैसे? 32 गुणों वाला राजा तो स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा है, और रही बात उस गुफा को ढूंढने की, तो वो भी हो जाएगा। परेशान है राजकुमार, बड़ी मुश्किल में है इसकी जान। जिस रास्ते पर मिलेगा उपाय, उससे है ये अनजान। अब आप ही करो मार्गदर्शन, ताकि महाराज बचा पाए एक और जीवन। इस जंगल के उस पार जहाँ है रोशनी लाचार, वहीं है ऊंची ऊंची चट्टानें जिसमें बनी है सैकड़ों गुफाएं। उसी चोटी पर है उसका घर, वो इस हरन के सब दुख ले हर।
यही गुफा है वो महाराज। मुझे बहुत डर लग रहा है महाराज। डरो मत विजय, भय पर काबू करोगे तभी जीत को हासिल कर पाओगे। और फिर सिर्फ एक साधु से ही तो बात करनी है, किसी राक्षस से तो नहीं। महाराज आग्रह करेंगे तो वो जरूर तुम्हें क्षमा कर देंगे। चलो अब अंदर चलो। बच गए महाराज, वरना ये अभी हमारा कचुम्बर बना देता। मैं बात करके आता हूँ इससे। क्या बात है विशाल मानव, हमारा रास्ता क्यों रोके रखा है? मैं किसी को अंदर जाने नहीं दूंगा। पर हमें मुनिवर से मिलना है, बहुत आवश्यक है। नहीं। पर सुनो तो। नहीं। क्या हुआ मुंजा? बहुत ही जिद्दी और अड़ियल दानव है, कोई बात ही नहीं सुनता, बस नहीं नहीं की रट लगा रखी है। अब बल से इसे काबू कर पाना मुश्किल होगा, तो अब बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। मुंजा, तुम उसे उलझाए रखो, मैं और विजय तभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे। ये चाल तो गलत पड़ गई, कुछ और सोचना पड़ेगा। मुंजा, यहाँ आओ। इस तरह से तो अंदर जा पाना मुश्किल है। एक काम करो मुंजा, तुम किसी तरह से इसे गुफा के अंदर ले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। जाओ। महाराज जल्दी कुछ कीजिए। मूर्ख, तुझे इसलिए रखा था कि कोई अंदर ना आ सके, इसलिए नहीं कि तू खुद ही मेरी तपस्या भंग कर दे। तो तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ। मैं तुम्हें भी भस्म कर दूंगा। गुरुदेव, गलती मेरी है, जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। कौन हो तुम? राजा विक्रमादित्य। सुना है तुम्हारे बारे में राजन, लेकिन तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए दंड तो मिलेगा। गुरुदेव, आप मुझे जो चाहे दंड दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे मित्र मुंजा को जाने दीजिए, और विजय, जिसे कि आपने ही श्राप दिया था, उसे भी मुक्त कर दीजिए गुरुदेव। मुनिवर, इस श्राप को वापस ले लीजिए, गलती मेरी थी, आप मुझे श्राप दीजिए। मुनिवर, मैं हूँ राजकुमार विजय, जिसे आपने श्राप देकर हिरण बना दिया था। ये दोनों निर्दोष हैं, क्योंकि ये तो केवल मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए थे। आप कृपया अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराजा विक्रमादित्य, मैं आपसे प्रभावित हुआ हूँ। जिस तरह आपने अपने मित्रों की सहायता के लिए खुद को दांव पर लगा दिया, वो कोई सच्चा शूरवीर ही कर सकता है। गुरुदेव, मैं तो बस अपना कर्तव्य और विजय को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर रहा था। तब तो मैं भी मानवता की भलाई के लिए कर रहा था राजन, लेकिन तब करते करते शायद भूल गया था कि तब मानवता की भलाई के लिए है, उन्हें दंडित करने के लिए नहीं।
मैं पृथ्वी पर शांति के लिए तप कर रहा था राजन, लेकिन अगर इस तप से पृथ्वी का भला होने की बजाय लोगों को परेशानी होने लगे तो ये तप विफल हो जाएगा। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा।